हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकीलाल का कॉमिक विशेषांक दर्शन दो यमराज का तीसरा भाग। हा हा हा, पूरे विशाल घर को कच्चा चबा जाएगा थोथड़ा। कट 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 कट, बचाओ। अरे बाप रे, ये तो बकरियों को भी निकल गया। फिर हमारी क्या बिसात है। महाराज, आप तो भय से थर थर काँप रहे हैं। भय से नहीं, हम तो क्रोध से काँप रहे हैं। किट 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 किट। तो फिर आप सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए वीर रस की कविताएं क्यों नहीं सुना रहे हैं। जरूर जरूर, इस कभी से छुटकारा मिले तो कुछ सुनाओ। कर चले हम फिदा, जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले सिंहासन साथियों। बोलो राम नाम सत्य, मेरा मतलब महाराज मरकब की जय। महाराज, अपने क्रोध को कम कीजिए। आपके क्रोध कंपन से हिंडोला बुरी तरह हिल रहा है। ऐसे तो मैं गिर जाऊंगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि देखने वालों को यही लगे कि मैं जानबूझकर नहीं गिरा। नहीं बाकी लगे, मैं तो गिरने दूंगा। अब हम दोनों किट 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 जाएंगे एक साथ, तो किट किट मरेंगे तो एक साथ। छोड़ मुझे सेनापति के बच्चे। मुझे पता था अपनी जान फंसी देखकर ये मुझे भी अपने साथ दबोचना चाहेगा, पर मैंने पहले ही पूरे शरीर पर सरसों के तेल का लेप लगा लिया था। अब तो गोंद का मजबूत जोड़ भी लगाएगा तब भी बाकी तेरे हाथ नहीं आएगा। नहीं, किट 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 गुस्से वाला और डरावना वाले दोनों। हा हा हा, अब मैं पहले तेरे हाथी को चबाऊंगा और फिर तुझे कट 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 कट। नहीं, किट 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 किट। हाँ, कट 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 कट। सिपाहियों, किट 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 टूट पड़ा। किट 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 किट, बैल से आवाज भी नहीं निकल रही अब। सिपाहियों, कट कट जान बचानी है तो पतली गली से फोट लो। कट कट। ताऊ भाऊ भाऊ, पहले किसको खाऊं, ऊपर वाले को खाऊं या नीचे वाले को खाऊं। कट कट कट। मुझे किट किट बिल्कुल ना खाऊं। किट किट मेरा मतलब चिंपो, जिसको भी खाऊं पहले अपनी जान बचाऊं। हाय रे मोरी मैया। कट 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 कट। किट किट। मार गया दासी क्षमा का सैया। किट किट। जाओ, जान बचा के भागो रे भागो भैया। उई तूतड़े की इतनी बेइज्जती आज तक कभी नहीं हुई। मैं तो जैसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब दांत छोड़ कमीने, वो वैसे भी कीड़े लगने से कमजोर हो गए हैं। उई आई आई, बच्चे के दांत लेगा क्या, कांपना बंद कर। किट किट किट, भयंकर वाला कंपन। आई नहीं, किट 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 किट। आई आई, सालो आखिर कर ही ली अपने मन की। तोड़ी दिए मेरे दांत, छीन ही लिया मेरी रोजी रोटी का साधन हो। भाग ले भैया। आए, ये क्या हो गया भैया। ये तो सब उलट फेर हो गया। थूथड़ा का तो थोबड़ा ही बिगड़ गया और ये मरकब तो अभी ठीक ठाक लग रहा है। ओह, सेनापति सो रहा है। अब नहीं बचेगा तू सेनापति। हो गया सेनापति का काम तमाम। नहीं। ओह, मैं तो सपना देख रहा था, किंतु बाकीलाल तो तलवार हाथ में लिए मुझे अभी भी दिखाई पड़ रहा है। आप ठीक तो है ना। मुझे तो लगा थूथड़ा ने आपको निपटा दिया। अभी हम जिंदा हैं कमीने। पर तुम्हारे हाथ में तलवार, ये तो मैंने थूथड़ा के अंतर के लिए निकाली थी महाराज। पर आप बच कैसे गए। जाखोर आगे साइयाँ, हमारे क्रोध के मार सके ना कोई। सही समय सामने थूथड़ा ठहर पर आके खुल गई। नहीं, हमारे क्रोध के सामने थूथड़ा ठहर नहीं पाया। जाखोरा के साइया, मार सके ना कोई। सही समय पर आग खुल गई, वरना बचा पाता ना कोई। दूसरी तरह महल के पिछवाड़े में उसी समय पिछाड़ी। हाँ भाई, अगाड़ी। पीछे तो पीछे कोई है तो नहीं। नहीं भाई, और आगे हैं। हैं कोई नहीं। यानी सूचना सही थी कि सारी सेना उस शैतान थूथड़ा से निपटने के लिए महल के बाहर गई है। यानी महल पूरा खाली है। यानी हम बड़े आराम से यहाँ पर सेन लगा सकते हैं। इस पर दे ताली। तब तब। लेकिन ये शोर कैसा सुनाई दे रहा है पिछाड़ी। मुझे तो दिखाई भी पड़ रहा है गाड़ी। हमें तूतड़ा से बचाओ बचाओ। तूतड़ा से बचकर भागी भीड़ दौड़ी चली जा रही थी। पिछाड़ी बोला गाड़ी। अरे, हमने जो सेठ तेली मल के घर सेन लगाकर दर्द निवारक तेल उड़ाए थे वो बचे हैं क्या। 55 शीशियाँ बची हैं। आज सारी काम आ जाएंगी। आए, पूरा बदन सुझा डाला कम भक्तों ने। अगले दिन सुबह महल में थूतड़ा के दांत खट्टे करने वाले महाप्रलंकारी, महाक्रोधी, महाकाय, महाकायर महाराज सेनापति मरकब की जय। आपकी वीरता के सम्मान में बाकीलाल जी के सुझाव पर हमने शानदार दावत का आयोजन किया है। कृपया पधारें। ये क्या चक्कर चला है बाकीलाल ने। मुझे सावधान रहना होगा। और मैंने जो आपको खास पकवान मंगवाने को कहा था वो आ गए हैं ना। हाँ जी, आपके गांव रामपुर के हरी हलवाई से वो पकवान मंगवाने में 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लगी। कौन से पकवान की बात कर रहे हो तुम बाकीलाल। महाराज, आपके राजा बनने की खुशी में मैंने अपने गांव के मशहूर हलवाई से स्वादिष्ट पकवान मंगवाए, जिनको खाते ही आपकी आत्मा भी प्रसन्न हो जाएगी। कुटिल वाली हंसी। यह आत्मा की बात क्यों कर रहा है। कहीं ये मुझे परमात्मा के पास पहुंचाने का प्रबंध तो नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, मैं पकवान नहीं खाऊंगा।
बाकेलाल, आज मेरा सोमवारी व्रत है। आज मैं कुछ खा पी नहीं सकता। मैं बहुत थक गया हूँ, अपने शयन कक्ष में जा रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ बेटा मरकब, तूने पकवान क्यों नहीं खाए। तुझे शक है कि मैं षड्यंत्र रचकर तेरी हत्या कर दूंगा, पर वास्तव में मैं इस बार कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा, क्योंकि सीधा सीधा षड्यंत्र रचने पर तू मुझे ही मरवा डालेगा। मैं तो सिर्फ तुझे डरा रहा हूँ ताकि तू घबरा कर खुद ही सिंहासन छोड़ दे। अब देख मैं तेरा खाना पीना सोना सब कैसे दूभर करता हूँ। मरकब के शयन कक्ष को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अरे वाह, ये सुंदर सजावट, इत्र की मदमाती खुशबू, फूलों से सजी शैया, किसने किया ये सब? मैंने। ओ तेरी क्षमा। जी हाँ महाराज मरकब, आपकी दासी क्षमा। फूल स्वीकार कीजिए। हैं, कल तक ये घास भी नहीं डालती थी, आज फूल डाल रही है। वाह वाह, महाराज बनकर तो मौज हो गई। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? चिकोटी काट कर देखना चाहिए। और सेनापति महाराज ने तुरंत अपनी मूर्खता को अंजाम दे दिया। कर पता था कि ये राजा बनने पर भी छिछोरे ही रहेगा, दांत तो उखाड़ दूंगी। ओ छापड़, तो बिल्कुल असली था, यानी कि मैं सपना नहीं देख रहा। ओह, क्या कर रही है क्षमा? अपने क्रोध पर नियंत्रण रख और बाकेलाल जी की योजना अनुसार काम कर। दासी क्षमा, तुमने विशालगढ़ के महाराज पर हाथ उठाने का दुसाहस किया। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आप पर हाथ क्यों उठाऊंगी भला? वो तो एक मच्छर आपके गाल पर आपका खून पीने की कोशिश कर रहा था, जबकि उस गाल पर तो केवल मेरा अधिकार है। हाय, मैं तो शर्म से लाल हो रही हूँ। ओए मरखप, तेरी तो निकल पड़ी रे। पर तुम यहाँ कैसे हो हुस्न परी? आपकी सुविधाओं का खास ख्याल रखने के लिए मुझे बाकेलाल जी ने यहाँ भेजा है। कृपया लेट जाएं, मैं आपका सिर दबा दूं। क्या कहा? बाकेलाल ने? अरे, आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे मैं आपको शैया की बजाय अर्थी पर लेटने को कह रही हूँ। अभी हमें नींद नहीं आ रही। बाकेलाल ने शमा को मेरे पास क्यों भेजा? कहीं ये मुझे अर्थी पर लिटाने की बाकेलाल की नई चाल तो नहीं? कोई बात नहीं, मैं आपको मधुर मधुर गीत सुनाती हूँ, जिसे सुनकर आप मदहोश हो जाएंगे। ये मुझे गीत सुनाकर मदहोश क्यों करना चाहती है? कहीं मेरी मदहोशी में ही बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। मेरा मतलब रात आधी बात बाकी होना है जो हो जाने दो, सोचो ना देखो ना जाने जा मुझे प्यार से। हमें क्षमा करना क्षमा, हमें कुछ आवश्यक कार्य है, अभी तुम जाओ। तुमसे गीत हम कल सुनेंगे, अगर जिंदा रहा तो। क्या हुआ महाराज? बड़ा आयम महाराज, गीत गाए मेरी जूती। विशालगढ़ की सीमा में लगे वन में ऋषि के बच्चे, उल्लू के पोते, 420 मक्कार, धोखेबाज, हरामखोर, बक बक बक, तेरा भेजा संकट थूथड़ा असफल हो गया रे करम जले। मैं रोजाना इसको इसी तरह गालियां देकर अपना गुस्सा निकालता हूँ, ताकि जब मैं इससे बात करूँ तो मेरा दिमाग ठंडा रहे और इसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अंधा गूंगा बहरा ही नहीं, लूला और लंगड़ा भी है। ये सिर्फ स्पर्श की भाषा समझता है, जिसे मेरे अलावा और कोई नहीं समझता। ओह, ये सिर हिलाकर इशारे कर रहा है, यानी ये मुझसे कुछ कहना चाहता है। इसकी बात को समझने के लिए मुझे इसके पास जाना होगा, ताकि यह स्पर्श द्वारा मुझे बता सके कि आखिर कहना क्या चाहता है। हाँ बे ऋषि की औलाद, चपरगंजू, बोल क्या बोलना चाहता है? आंखें सपना नहीं देखती, मन सपने देखता है। और मेरा मन ये सपने देखता है कि सारी उम्र तू यूं ही अंधकार में गुजर गई है। अब सोचता हूँ एक छोटा सा आश्रम हो, जिसमें मैं अपनी प्रेमिका कलमुही के साथ ब्याह करके बस जाऊं। दो छोटे छोटे बच्चे हों, उस छोटे से आश्रम में हम सब सुख और शांति के साथ रहें। मेरी जिंदगी में तो आग लगी है नास पीटे, और खुद घर बसाना चाहता है। तुझे कीड़े पड़े, तेरा सत्यानाश हो जाए। अब जैसे ही तुम ऋषि शल्भा शल्याचार से कहकर मुझे नकली आँख कान जीभ टांगे और हाथ लगवा दो कि मैं अपनी कलमुही से शादी कर लूँगा, लेकिन वो दिन आएगा कब? वो दिन कभी नहीं आएगा करम जले, क्योंकि मैंने तुझसे झूठ बोला था। जिस दिन मेरा काम हो जाएगा मैं तुझे लात मारकर इसी मचान से गिरा दूंगा। लेकिन अभी मुझे अपने क्रोध के नाड़े को कसकर बांधना होगा, ताकि मेरी मंशा गलती से भी इस पर जाहिर ना हो, और अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लानी होगी, ताकि मेरा मन वचन और हाथ मेरे काबू में रहे। मतलब आएगा ऋषि, संकट पैदाचार ज़रूर आएगा, लेकिन पहले आपको मेरा संकट दूर करना पड़ेगा। आपको भेजा आपका भेजा संकट थूथड़ा तो विशाल करके राजा को मार ना पाया, उल्टा उस महावीर राजा ने थूथड़ा के ही दांत तोड़ दिए। अब इस संकट से आप ही छुटकारा दिला सकते हैं प्रभु। नहीं, मैं तुम्हारी और सहायता नहीं कर सकता। तुम्हें पता नहीं बाल उखड़वाने में कितना दर्द होता है। पता क्यों नहीं है? मेरी ठुड्डी के इन बालों को उखाड़ने से ही तो संकट पैदा होते हैं। यही तो एक ऐसा काम है जिसे करने में मुझे दोगुना मजा आता है। देखिए ऋषिवर, मदद तो आपको करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं संकट से निकल नहीं पाऊंगा, और मैं संकट से नहीं निकला तो आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? ठीक है, मगर ज़रा धीरे उखाड़ना, दुखता है। अब दो ही बचे हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, बाल की खाल की पाल की।
पता नहीं ये कौन सा संकट पैदा हो रहा है महल में। दुष्ट बांकीलाल, मैं तेरी कोई योजना नहीं चलने दूंगा। मैं कतई ना सोने का, बल्कि किसी को भी नहीं सोने दूंगा। जागते रहो मैं पहरा दूंगा, अपने आप का पहरा। जागते रहो। महाराज, आप पहरेदारी क्यों कर रहे हैं? हम जाग तो रहे हैं पहरेदारी के लिए। नहीं, तुम्हारा राजा मैं हूं, और एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे। जाओ, तुम सो जाओ, आज से मैं स्वयं पहरेदारी करूंगा। ये बात, तो फिर महाराज ये लाठी भी ले लीजिए। बिना इसके पहरेदारी का कार्य करो तो पहरेदारी बुरा मान जाती है। वाह, राजा हो तो सेनापति जैसा। जाओ, अब तुम लोग सो जाओ। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे थे? ये तो अच्छा हुआ कि महाराज जागते रहो बोलते हुए इधर आए और हम जाग गए। उसी समय महल के पिछवाड़े में पिछाड़ी, हाँ भैया गाड़ी, जोड़ों का दर्द अब कैसा है? पहले से चंगा। और तुम्हारा? हैं चंगा। इस बार कोई पंगा नहीं होना चाहिए। इस बार पक्की खबर मिली है कि सारे पहरेदार लुढ़के होंगे। तो इसी बात पर देताली। आ ऊ आउच, रहने दे। आए, कमर का दर्द गया नहीं अभी तक। जागते रहो। आए, ये मरदूत कौन है? वेशभूषा और डील डॉल से तो राजा लगता है। कमाल है, राजा खुद पहरा दे रहा है। कहीं से हमारे आने की खबर तो नहीं लग गई? अबे ये कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले तो हमें खुद भी खबर नहीं थी कि हम यहाँ सेन लगाएंगे। अब जब तक ये जाग रहा है हम सेन नहीं लगा सकते, और यदि ये रात भर ना सोया तो? ऐसा नहीं होगा। अगर हमारी कामयाबी का संबंध राजा के सोने से है तो राजा जरूर सोएगा। ये फेंकी मैंने निंद्रा की भस्म। जागते रहो। आछी है गाड़ी पिछाड़ी से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। निंद्रा भस्म का मरकब पर बड़ा भयंकर असर हुआ। नानी लाओ। महाराज, पता तो दें, हमें क्या पता आपकी नानी कहाँ रहती है? अरे गम्बक, तो मैंने नानी नहीं जवानी मांगी है। महाराज, देसी या जापानी? मेरा मतलब था पानी लाओ गम्बक। तो लीजिए महाराज पानी। छपा। महाराज, कब तक आगे फाड़े बैठे रहेंगे? कुछ समय विश्राम कर लें। नहीं, मुझे निंद्रा नहीं आ रही। तेरा सत्यानाश जाए बाकीलाल, कुछ दिन छुट्टी पर चला जा, मुझे सोने दे। महाराज, गजब हो गया। महल के पिछवाड़े वाले जंगल से एक अजीबोगरीब 12 फुटा योद्धा हाथ में विशाल मुखदर घुमाता हुआ महल की तरफ बढ़ रहा है। हमारी सेना की रक्षक टुकड़ी मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रही है। अगर उसे ना रोका गया तो वो जल्दी महल तक आ धमकेगा। उस दुष्ट का ये साहस! उठिए महाराज और आक्रमणकारी को मुंह तोड़ उत्तर दीजिए। किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। और फिर मुझको नींद आ रही है, सोने दो। दिल ये कह रहा है कुछ होने दो, सोने दो, सोने दो, सोने दो, सोने दो, होने दो, होने दो, होने दो, होने दो, सोने दो ना। फाड़ में जाकर मगध, मैं भी चला महल छोड़कर। अब सीधे तेरे श्राद्ध में ही आऊँगा। अगर आगे से भागा तो पकड़ा जाऊंगा, पिछवाड़े से निकल जाता हूँ। मगर पिछवाड़े से निकलते ही हो मैं जंगल से महल आया नींद के मारे। मैंने 2500 को यूं टपकाया नींद के मारे। बाकीलाल को देखते ही सैनिकों में जैसे प्राण का संचार हो गया। उफ, बाकीलाल जी हमें बचाओ, ये राक्षस तो किसी के काबू में नहीं आ रहा। उफ, फूटी किस्मत, मुझे भी भागने के लिए पिछवाड़ा मिला था। अब तो भाग भी नहीं सकता। अगर इसे जल्द ना रोका गया तो ये सारे महल को मटिया मेट कर देगा। अबे मेरी टांगें छोड़, आई बला किस पर डालूं, किस पर डालूं। वो मारा पापड़ वाले को, सूझ गई तरकीब। बाकीलाल जी ने कम से कम दुलत्ती मारने से पहले बता तो देते। उफ, जल्दी जाओ महाराज मरखब को उठाकर लाओ। इस योद्धा से वही हमें बचा सकते हैं। परंतु बाकीलाल जी, महाराज तो गधे, मेरा मतलब है घोड़े बेचकर सो रहे हैं, फिर भला वो हमें कैसे बचाएंगे? मुझको यारो माफ़ करना, मैं निंद्रा में हूँ। मरखब क्या थी? अब सब लोग यहाँ से हट जाओ, क्योंकि इन दोनों योद्धाओं का युद्ध बहुत भयानक होगा। अब मरखब मरेगा निंद्रा योद्धा के हाथों, और विशालगढ़ का राजा बनूंगा मैं। वाह वाह, क्या दिमाग पाया तूने बाके। मैं सबका अचार बनाया नींद के मारे। नींद चुराई मेरी, चैन चुराया मेरा, किसने ओ क्षमा तूने। पिछाड़ी, हाँ भैया गाड़ी, तुझे सूचना मिली थी कि महल में सभी लड़के होंगे और हम आराम से महल में सेन लगाएंगे। हाँ भाई, और हम पिछले 2 घंटों से इसी पेड़ से चिपके हैं, ताकि जब भस्म का असर महाराज पर हो जाए तो हम नीचे उतरकर अपना काम करें। हाँ भाई, और इन 2 घंटों से यहाँ दंगे का माहौल है। हाँ भाई। हाँ भाई के बच्चे, कहाँ से लाता है ये सूचना है जो एक बार भी सही नहीं निकलती। फूटी किस्मत भाई, फूटी किस्मत। नीचे मैंने पेड़ को गिल्ली बना डाला नींद के मारे।
राम करे ऐसा हो जाए, तेरी निंदिया मुझे मिल जाए, तू जागे मैं सो जाऊं। थम। हाय मरा, मैं भी मरा। हाय मरा, फिर से मरा, लगी जोर से लगी, यहाँ पर लगी वहाँ पर भी लगी। जल्दी। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मरकब करे तमाशा, खच खच खच। मेरी इज्जत का कचरा हुआ नींद के मारे। मेरी मौत नींद में इज्जत लुटने पर ही होनी थी। थम। बोलो, नींद में भी शत्रुओं की ऐसी की तैसी कर सकने वाले महाराज खप मरकब की। घोड़े की लीद, बिल्ली की जूठी कीर, कूड़े की टोकरी, फटे बस की गठरी, सड़ी हुई भांग, फिर टूटी योजना की टांग। मरकब होश में आया। मैं कहाँ हूँ? जिंदा हो महाराज। कमाल कर दिया आपने महाराज। निंद्रा में ही उसे तो केले के छिलके की तरह छील डाला। सारी बात सुनने के बाद, क्या मैं नींद में निद्रा योद्धा से लड़ रहा था, वो भी बाकीलाल के कहने पर? नहीं। ओ, ये क्या हुआ? देखो कहीं हृदयघात तो नहीं हुआ? मन में लड्डू फूटना। मैं अभी क्रियाक्रम का प्रबंध करता हूँ। नहीं, अभी हम जिंदा हैं कमीनों। आज मुझे विश्वास हो गया कि भगवान है, कहीं ना कहीं है, वरना आज बाकी ने तो मेरी चिता का प्रबंध कर ही दिया था। सेंधु के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। ये तोड़ा मैंने तीसरा और अंतिम बाल, और ये पैदा हुआ तीसरा संकट। अड़तीसा, जो बनेगा विशालगढ़ के सभी निवासियों के लिए बड़ा संकट। दानव के जाने के बाद ऋषि के बच्चे, उल्लू के पौए, जितनी गालियां आपको आती हों, आप अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं। आज मैं तुझे एक राज ही बता देता हूँ। मैंने आज तक अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुझे उल्लू बनाया। ना तो मैं तेरा कोई इलाज करवाने वाला हूँ, और ना ही किसी कलमुई से शादी। मुझे तो बस तेरे बालों से उत्पन्न संकटों से मतलब था, जो मुझे विशालगढ़ जितवा सकता है। और अब वो देश पूरा हो चुका है। अब मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। अब तू जा मचान के नीचे। था। नहीं। हा, मर गया ऋषि का बच्चा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता रहता था। कम बखत का मारा नास पीटा। मैंने जानबूझकर इस ऋषि से दोस्ती गांठी थी, ताकि बाद में अगर इसकी दुर्गति भी करूं तो ये मुझे श्राप ना दे पाए। था। नीचे। अरे, ये ऋषि का बच्चा अब तक मरा नहीं। कोई नहीं, बुझता हुआ दिया है, फड़फड़ा रहा है, कुछ ही पलों में निकल जाएगा। लेकिन ये मुझे इशारे क्यों कर रहा है? ये कुछ कहना चाहते हैं, पर कहीं श्राप न दे डाले। क्या करूं? एक काम करता हूं, सुन ही लेता हूं। अपनी भड़ास निकालना चाहता होगा। अगर श्राप देने की कोशिश करेगा तो मैं हाथ हटा लूंगा। ये ले ऋषि की औलाद, निकाल ले अपनी भड़ास। झूठे मक्कार 420, मैंने तुझ पर भरोसा कर भविष्य के सुनहरे सपने बुन डाले, और तूने मेरी पीठ पर छुरा भोंका। अबे झूठ क्यों बोलता है बे ऋषि? छुरा कहाँ भोंका था? लात मारी थी। तेरे कारण मैंने बाल रूपी संकट पैदा कर करके नरकगामी कार्य किए, और तू मेरी अपंगता का लाभ उठाता रहा। कमीने, तेरा कभी भी भला ना हो। तुझे दिल का दौरा पड़ जाए, तेरी लाश इसी जंगल में सड़े, तेरा सत्यानाश हो जाए, ये मेरा श्राप है। हाय, ये क्या बोल दिया ऋषि के बच्चे? नहीं, मैंने तो सोचा था जैसे ही तू बोलेगा मैं तुझे श्राप देता हूँ, वैसे ही मैं तुझे हाथ हटा लूंगा, पर तूने तो सब गड़बड़ कर दी। ओ ये क्या, मुझे दिल का दौरा पड़ा तो क्या मेरा अंत? नहीं नहीं, ऋषि के बच्चे। अगले दिन। अरे महाराज, पलकों पर ईंटें क्यों बांध ली? महामंत्री, प्रबंध मंत्री, प्रजा के हित के लिए मैं एक खास व्रत रखा है। निंद्रा से पलके मुदी जा रही हूँ, तो क्या करूँ नामुराद? तुम बताओ, तुम इतनी सवेरे कैसे आए? महाराज, मैं ये सूचना देने आया हूँ कि आज बाकेलाल जी सब अपने हाथों से खीर का नाश्ता पूरे विशालगढ़ के लिए तैयार कर रहे हैं। आप खीर के सेवन हेतु तैयार रहें। तब तक मैं भी चूहे मारने वाली दवा का प्रबंध करके आता हूँ। चूहे मारने वाली दवा? बाकेलाल जी कह रहे थे महल में बहुत चूहे हो गए हैं। सेनापति, तुझे सावधान रहना होगा, कहीं बाकेलाल तुझे भी चूहों की मौत ना मार दे। फिर खीर लेकर बाकेलाल स्वयं उपस्थित हुआ। महाराज की जय हो। मैं महामंत्री से खीर बांटना आरंभ करता हूँ। मैं तो सोच रहा था बीच में से कोई कटोरी उठा लूंगा। बाकीलाल सभी कटोरियों में भरी खीर में चूहे मार जहर नहीं मिला सकता। लेकिन यह कमबख्त तो मेरे पास खीर की अंतिम कटोरी लेकर आया है। इसमें तो अवश्य जहर होगा। कटोरी उठाते समय गिरा दूंगा। ठहरो सेनापति, मेरा मतलब महाराज, तुम्हें तो मैं अपने ही हाथों से खिलाऊंगा खीर। नहीं। तभी, महाराज, एक भयंकर राक्षस अड़तीसा है ने हमला बोल दिया है। क्या? अड़तीसा राक्षस? महाराज, आप खीर का सेवन तो कर लें। अब तो खीर का सेवन मैं अड़तीसा राक्षस का वध करके ही करूंगा। किंतु इस अवस्था में आप बाहर किस प्रकार जाएंगे? अरे हाँ, मेरा व्रत टूट जाएगा। बाकीलाल, अड़तीसा को मारने तुम्हें ही जाना होगा। जितने सैनिकों की आवश्यकता हो साथ ले जाओ। किंतु सेनापति महाराज, तुम खीर तो खा लो। बाकेलाल, अड़तीसा राक्षस से मुकाबले हेतु तुम्हें अतिरिक्त ताकत की आवश्यकता होगी। ये खीर भी तुम ही खा लो। बच्चू बाकेलाल, तू डाल डाल है तो मैं पात पात। ठीक है, मैं ही खा लेता हूँ।
बाकेलाल शीघ्रता करो। अरे ये तो खा गया, इसका मतलब खीर में चूहे मार दवा नहीं मिली हुई थी। बाकेलाल सेना लेकर निकला। बाकेलाल जी, हम अब नहीं बचने के। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं, मेरी तो बोलती ही बंद है, ये तो बड़ा भयंकर राक्षस है। अड़तीसा राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। साय साय साय। लेकिन ये क्या? अरे मेरे शस्त्र उन्हें नहीं लगे। हमें शस्त्र नहीं लगे जी, नहीं लगे। ये चमत्कार कैसे हो गया? कहीं तुम सब खीर खाकर तो नहीं आए? हाँ खाई है। बाकीलाल ने सबको खीर खिलाई है, पूरे विशालगढ़ को। क्या? पूरे विशालगढ़ को? इसका मतलब मैं एक को भी नहीं मार पाऊंगा। खीर तो मैंने सेनापति को डराने के लिए बनाई थी, ताकि उसमें चूहे मार दवा मिली होने के भय से वो ना खाए और उसकी नींद और भी हराम हो जाए। भागो! अरे ठहरो, एक ने अभी खीर नहीं खाई, और वो है सेनापति मरखप, मेरा मतलब विशालगढ़ का महाराज। बेटा सेनापति, अब तो तू मरे ही मरे, और मत खा खीर। ये बात? तो फिर मैं उसे ही मार कर आता हूँ। बाकीलाल जी ने ये क्या किया? राक्षस महाराज को मार देगा? उस समाचार को सुनकर सेनापति मरकब के तो होश ही उड़ गए। क्या? अरे देखो, थोड़ी बहुत खीर अवश्य बची होगी, किसी के चम्मच पर ही लगी रह गई है, तो मैं वो भी चाट लूंगा। और तीसरा राक्षस महल में आ घुसा। सेनापति राजा, कहाँ है तू? और तीसरा राक्षस आ गया। सेनापति जी, मेरे बिल में आ जा, अब यहीं चुप करी तू बच सकता है। पिछाड़ी, हाँ भाई अगाड़ी, इस बार खबर पक्की है ना? हाँ भाई, मैंने पता लगा लिया कि ये कमबख्त के मारे महल के कर्मचारी उल्लू के खानदान से हैं। दिन में सोते हैं और रात में अपना मुंह काला करवाने निकल पड़ते हैं। तभी तो तेरे कहने पर इस बार अपना असूल तोड़कर रात के बजाय दिन में सेंध लगाने निकल पड़े। अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई ना, तो कसम से धंधे की, चोरी वोरी का धंधा छोड़कर शराफत की जिंदगी बसर करेंगे। सेंध के बाद भाई, सेंध के बाद। इस बात पर दे ताली। तभी भागो भागो, जान बचाओ, राक्षस अड़तीसा इधर ही आ रहा है। जिसने खीर नहीं खाई उसकी राक्षस करेगा धुनाई। मैं तो बच नहीं सकता, तुम अपनी जान बचा लो। पिछाड़ी, ये तो राजा है। हाँ भाई अगाड़ी, और ये राजा अपनी जान की परवाह न कर हमारी जान बचाना चाहता है। एक हमारा राजा है जो अपनी जान की परवाह न कर अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहता है। हाँ, और एक हमें जो ऐसे देवतुल्य राजा के महल में सेंध लगाना चाहते हैं। कितने गिरे हुए हैं हम। अरे ये तो मेरी मृत्यु पूर्व वाली स्थिति है, जिसका वर्णन दैत्य गुरु कपटाचार्य ने किया था। अब आप बंद करो या मनुष्य रोना धोना, वरना मैं मर जाऊंगा। पिछाड़ी हुआ, अगाड़ी हुआ, अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे। ऋषि कपटाचार्य ने मुझे भावुकतापूर्ण दृश्यों से बचकर रहने को कहा था, क्योंकि मेरी मृत्यु ऐसी दृश्यों से देखने से ही होनी थी। अंततः अब मैं समझा कि बाकेलाल जी ने राक्षस को महल की ओर क्यों भेजा। वो जानते थे कि यह राक्षस ऐसे ही मरेगा। उन्होंने एक पद दो काज किए, राक्षस को भी मार दिया और अगाड़ी पुजारी का हृदय भी परिवर्तित कर दिया। मेरी फूटी किस्मत कब सुधरेगी? अभी इसी वक्त मैं राजा के पद से त्यागपत्र देता हूँ, क्योंकि जान है तो जान है। मुझे सूचना मिली है कि सीमा पर सेना की जरूरत है। मुझे सेनापति का कर्तव्य निभाना है। अब सीमा पर जाकर कई महीने सोऊंगा। लेकिन अब सवाल यह है कि विशालगढ़ का राजा कौन बनेगा, क्योंकि बिना राजा के राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी। कोई फिक्र नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। कोई भी मुसीबत आए, बाकेलाल है ना, राजा तो मैं ही बनूंगा। सेनापति मरखब के त्याग पत्र के बाद अब सिंहासन एक बार फिर से खाली हो गया है, और ज़्यादा दिनों तक सिंहासन खाली रखना उचित नहीं है, वरना शत्रु देश इस बात का फायदा उठाकर हमला कर सकता है। राज्य में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए जितनी जल्दी सिंहासन की रिक्तता भर जाए उतना ही अच्छा है। वो सब तो ठीक है महामंत्री जी, परंतु ये अपने भूतपूर्व महाराज सेनापति मरखब जी कहाँ हैं? इस बारे में तो संवादी या राजपाल ही बता सकता है। पर कमबख्त राजपाल का बच्चा है कहाँ? ओ जी मैं यहाँ हूँ जी। ओए कहाँ था तू? तुझे हमारे भूतपूर्व महाराज की खैर खबर लाने को कहा था, क्या हुआ उसका? ओ जी वो तो मुर्दे से शर्त लगाकर सोए हैं जी। मैंने उनको उठाने की बहुत कोशिश की जी, पर नींद में उन्होंने ऐसी दुलत्ती मारी कि मैं खुद उठ गया जी हवा में। बंद करो तुम सब अपनी बकवास। हम यहाँ एक गंभीर विषय पर चर्चा करने को एकत्रित हुए हैं और तुम लोग ठिठोली कर रहे हो। अब तुम ही कोई उपाय निकालो बाकीलाल, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। मैंने तो पहले ही राजपद की दौड़ से खुद को अलग कर लिया, सो मैं तो राजा बनूंगा नहीं। वरना आप तो जानते ही हो कि राजगद्दी के लिए मुझसे ज़्यादा योग्य उम्मीदवार कोई नहीं है, और अगर कोई होगा भी तो उसका बाजा तो मैं बजाऊंगा ही। राजगद्दी को ज़्यादा देर तक यूं ही खाली नहीं छोड़ा जा सकता, परंतु यूं ही किसी को इसी गद्दी पर बिठाया भी नहीं जा सकता। इसलिए मेरे विचार तो यह है कि पहले हमें उम्मीदवारों की योग्यता को परखना होगा। हम समझे नहीं बाकीलाल? राजपद के इच्छुक मंत्रियों को एक दिन के लिए राजा बनाया जाए और उनकी कार्यकुशलता की समीक्षा की जाए। जिसकी कार्यशैली सर्वोत्तम हो उसे राजा बना दिया जाए। विचार तो अति उत्तम है, परंतु सभी महत्वपूर्ण मंत्री और दरबारी तो राजपद के दावेदार होंगे, मैं भी हूँ। फिर कार्यों की समीक्षा कौन करेगा? मैं। सबके कार्यों की समीक्षा मैं ही करूँगा, और प्रतिदिन राजा का चयन पर्चे चुनकर होगा।
किसी को कोई आपत्ति हो तो बताएं। नहीं, हमें स्वीकार है। और फिर पर्चे पे सबसे पहले महामंत्री का नाम आया। महामंत्री जी, कल प्रातः से साय तक आप विशालगढ़ के नए राजा हैं। रात को, धन्य हो प्रभु, आपकी लीला परम्पार है। बचपन में एक सपना देखा था, बुढ़ापे में जाकर पूरा हुआ। अब बस कल का दिन अच्छी तरह निकल जाए और खच। ये क्या, ये तो कोई संदेश है। उड़ गए तोते। बाकेलाल, 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 था था था। कौन है, कौन है? जल्दी दरवाजा खोलो बाकेलाल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज के कॉमिक विशेषांक दर्शन दो यमराज के चौथे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।